Dear students, today I will discuss the third part of first lesson for class 10th SST हिस्ट्री। यूरोप में जो नेशनलिज्म का जन्म हुआ किस प्रकार हुआ इसको डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट लेसन का तीसरा भाग हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले के दो भाग आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं इसी चैनल पर जाकर, किस प्रकार यूरोप में नेशनलिज्म का जन्म होता है और फ्रांस की जो क्रांति है उससे क्या कुछ यूरोप सीखता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे और न्यू 2.3 से और न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब यहाँ पे कंजर्वेटिज्म का मतलब है रूढ़िवाद। अब कंजर्वेटिज्म में क्या है देखो, अ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, एक राजनीतिक दर्शन दैट जो स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, किस पे स्ट्रेस जोर देता है, जो स्थापित ट्रेडिशन हैं, परंपराएं हैं, उन पे जोर देता है। एस्टाब्लिश द इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स, जो प्रस्तावित संस्थान हैं, रिवाज हैं, उन पे जोर देता है बजाय किसके। एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, जो धीरे धीरे क्रमिक विकास होता है उसको प्राथमिकता देता है बजाय क्विक चेंज के। मतलब जो तेजी से बदलाव होता है उसको नहीं मानता है कंजर्वेटिज्म। तो 2.3 से आज हम स्टार्ट करेंगे। 1815 के बाद जो है एक नया कंजर्वेटिज्म रूढ़िवाद कैसे आया यूरोप में। Following the defeat of Napoleon in 1815, European government were driven by the spirit of conservatism। अब देखो, नेपोलियन की हार 1815 में हो गई थी। अब इसके बाद हार के बाद जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी, यहाँ की जो सरकार थी, कंजर्वेटिज्म रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित हुई थी। स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो रूढ़िवादिता की भावना है उससे वो प्रेरित हुई थी यूरोपियन गवर्नमेंट। कंजर्वेटिज्म बिलीव्ड दैट एस्टाब्लिश ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, चर्च एंड सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। अब जो कंजर्वेटिज्म वाले लोग थे, यानी जो रूढ़िवादी लोग थे, ये मानते थे कि जो समाज की जो एस्टाब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी जो पारंपरिक संस्थाएं हैं जैसे मोनार्की, राजतंत्र, चर्च, और जो सोशल हायरार्की मीन्स सामाजिक जो ऊंच नीच है, और प्रॉपर्टी संपत्ति, और फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड का मतलब है परिवार को, संपत्ति और परिवार को जो है बना के रखना चाहिए, मतलब इनको नष्ट नहीं होना चाहिए इन संस्थानों को। Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days। अब फिर भी जो अधिकतर रूढ़िवादी लोग थे वो प्री रेवोल्यूशनरी मीन्स क्रांति के पहले के दौर में जो है वापस नहीं आना चाहते थे। जो प्री रेवोल्यूशनरी डेज थे उसमें समाज को नहीं ले जाना चाहते थे ज़्यादातर लोग। Whether they realized from the changes initiated by Napoleon and that modernization could in fact strengthen traditional institution like the monarchy। अब नेपोलियन द्वारा जो शुरू किए गए थे ये जो चेंजेज, उनसे उन्होंने जान लिया था कि जो मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, मोनार्की, राजतंत्र और जो ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशन है, पारंपरिक संस्थाएं, उनको मजबूत बनाने में वो नेपोलियन का सुधार सक्षम था। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। वह राज्य की ताकत, स्टेट पावर इस राज्य की ताकत को और स्ट्रॉन्ग, कारगर और मजबूत, स्ट्रॉन्ग बना सकता था। मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी, द एवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म। अब देखो यहाँ पे जो मॉडर्न आर्मी, आधुनिक सेना, और ब्यूरोक्रेसी का मतलब है नौकरशाही, कुशल नौकरशाही, डायनामिक इकोनॉमी गतिशील अर्थव्यवस्था, एवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म का मतलब है सामंतवाद का अंत, एंड सर्फडम जो भू दासता थी, जो दास रखते थे लोग, कुड स्ट्रेंथन उसका भी अंत होना को सर्फडम कहा गया है। could strengthen the autocratic monarchy of यूरोप। यूरोप की जो निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते थे।
इनकी समाप्ति करके यूरोप की जो निरंकुश एब्सोल्यूट ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी उसको पावर प्रदान स्ट्रेंथन में मजबूत बना सकते थे। In 1815, representatives of European powers Britain, Russia, Prussia, Australia, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. अब देखो 1815 में क्या हुआ, ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और जो ऑस्ट्रिया था, इन जो यूरोपियन पावर्स थी, इन शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन को 1815 में इन देशों से भी देशों ने मिलकर हरा दिया था। उसके बाद प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ये लोग जो है सेटलमेंट करने के लिए, समझौता करने के लिए वियना में सभी लोग मिले थे। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। इस सम्मेलन की मेजबानी, होस्टेड मीन्स मेजबानी करना, ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर थे ड्यूक मैटरनिक ने इसकी मेजबानी की थी। द डेलीगेट्स drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleon Wars। अब इसमें जो डेलीगेट्स मीन्स जो प्रतिनिधि थे इन देशों के, इन प्रतिनिधियों ने 1815 में वियना, ट्रीटी ऑफ वियना मीन्स वियना की जो संधि थी तैयार की, जिसका उद्देश्य एज पर्पज जो था उन चेंजेस को खत्म, समाप्त करना था जो नेपोलियन वॉर्स में के दौरान हुए थे। द बोर्बन डायनेस्टी, अब जो बोर्बो करके जो वंश था, डायनेस्टी विच है बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसको जो है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटा दिया गया था, किसको, बोर्बन